जय श्री राम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी ये सीरीज चल रही है सभी ग्रहों पर हम कौन कौन से कार्य क्षेत्र उसके बारे में बता रहे हैं। आज हम बताएंगे बृहस्पति जुपिटर के बारे में, कैरियर रिलेटेड विद जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी। मतलब गुरु के हिसाब से, बृहस्पति देव के हिसाब से कौन कौन सी ऐसी लाइनें, कौन कौन सी ऐसी फील्ड है कैरियर के अकॉर्डिंग जो हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, या इन फील्ड में जिनकी कुंडली में गुरु स्ट्रांग है 10th हाउस में, उनके लिए ये फील्ड अच्छी है। तो ये सबसे पहले जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि हमने सबसे पहले इसको देखना कैसे है। इसको देखने का क्या तरीका है कि हमारी कुंडली में बृहस्पति से रिलेटेड ही कार्य होंगे, हमारे लिए ये क्षेत्र अच्छे होंगे बृहस्पति से रिलेटेड। उसके लिए हमने सबसे पहले 5 भागों में इस चीज़ को समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 10th हाउस से हम अपना करियर देखते हैं। हमारा कर्म क्षेत्र 10th हाउस है, तो 10th हाउस हम करियर देखते हैं। अगर हमारी कुंडली में 10th हाउस में बृहस्पति देव बैठे हुए या बृहस्पति देव पूर्ण रूप से 10th हाउस को दृष्ट कर रहे हैं, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब इसमें D10 चार्ट देखा जाएगा। D10 चार्ट में, D10 चार्ट के लगन में या उसके 10th हाउस में अगर बृहस्पति देव इस क्षेत्र में ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप निश्चित ही इस फील्ड में बृहस्पति की सेवाओं में जाओगे तो जीवन में कामयाबी मिलने के ज़्यादा आसार है। अब इसको ज़्यादा डीपली आप सोचोगे, अपने अनुभव से कुछ देखने का प्रयास करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे। ऐसे अपना ज़्यादा उसमें दिमाग मत चलाइए, उसमें ज़्यादा फंसोगे आप। सिंपली हमने लगन कुंडली देखनी है, लगन कुंडली का 10th हाउस देखना है, 10th हाउस पर बृहस्पति देव की दृष्टि देखनी है। अगर बृहस्पति देव अकेले की दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है, या 10th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं, या यहाँ पर राशि बृहस्पति देव की है और कुंडली में बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि ये हमें इसी फील्ड में ज़्यादा कामयाबी, बृहस्पति देव से रिलेटेड फील्ड में ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। अब बृहस्पति देव, पहले तो हमने ये चीज़ों को समझा कि लगन कुंडली और D10 चार्ट दोनों में हमने मेन समझा। D10 के लगन, D10 का लगन हो गया, मतलब इसका ये उठा के यहाँ पे आ गया, तो उसको हमने और सूक्ष्म से देखा। तो सूक्ष्म से अध्ययन करने से हमने ये समझ आया कि हमें गुरु की फील्डों में इस जातक को जाना चाहिए। तो गुरु की फील्डें कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले ये समझ आ गई। अब हमें पता चल गया कि हमने गुरु की फील्डों में जाना। अब गुरु की फील्डें हैं कौन कौन सी है। गुरु की देखिए, गुरु से रिलेटेड जो भी मनी रिलेटेड जो भी सेक्टर है, मनी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, मनी से, पैसे से रिलेटेड, बैंक भी इसको मान सकते हैं, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जो बृहस्पति से रिलेटेड है। पैसा लिक्विड जो है बृहस्पति है, जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है। अब देखिए, अगर हम कुंडली में देखें भाग्य स्थान, भाग्य क्या है, पूरी कुंडली का निचोड़ है। 9th हाउस के कालपुरुष की कुंडली के जो लॉर्ड है वो बृहस्पति देव है, और 12th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति देव है। तो उनसे रिलेटेड ही काम बृहस्पति देव को दिए गए। सबसे कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले मनी रिलेटेड, फिर उसके बाद में आ गए फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो हम किसी से फाइनेंस पैसे लेते हैं या फाइनेंस करते हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बृहस्पति देव से देखी जाएंगी। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर देखा जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर टोटल बृहस्पति है, इंश्योरेंस सेक्टर के लोग बृहस्पति हैं, लेकिन उसको बढ़ाना, हमें लिंक जोड़ना वो शुक्र है, लेकिन ये बृहस्पति। इसमें लॉ से रिलेटेड स्टडी, लॉ या जुडिशली, या लॉ में जो अपने एडवोकेट्स वगैरह, या बड़े बड़े न्यायाधीश जो उच्च पद अधिकारी हैं, उच्च पद, देखो पद मिलता है हमें, मान लो सरकारी जो मिलती सूर्य की कृपा से, उच्च पद मिलता है हम बृहस्पति और शनि की कृपा से।
तो बृहस्पति कुंडली में अच्छे हैं तो हमें उच्च पद मिल सकता है जीवन में। उच्च पद बृहस्पति के बिना नहीं मिल सकता। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छे हैं तभी उच्च पद मिल सकता है। बट आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, मिनिस्टर जो भी मिनिस्टर हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, इनकी कुंडलियों में बृहस्पति अच्छे होते हैं। जो उच्च अधिकारी, उसमें भी जो बड़े बड़े राजनेता लोग हैं, उनकी कुंडलियों में बृहस्पति अच्छे हैं तब वो यहाँ तक पहुँचे। बृहस्पति और सूर्य जो राजनेता, जो जिनका यश बढ़ रहा है चारों दिशाओं में, ये बृहस्पति के बिना नहीं हो सकता। इसमें जो भी अध्यात्म से जुड़े हुए सेक्टर है, जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं, कथावाचक हैं जो कथा पढ़ते हैं, भागवत कथा, शिव पुराण कथाएं, कथावाचक जिन्हें हम बोलते हैं, आध्यात्मिक गुरु तपस्वी जो हैं, योगी मुनि हैं, ये सब गुरु के, जो पुजारी पंडित कर्मकांडी पंडित जी हैं जो पूजा पाठ करते हैं, वो गुरु है, मतलब वो बृहस्पति देव है। वो बृहस्पति देव है, मतलब इसमें लिखा है हाई पोस्ट गेटिंग, मतलब ये जो हाई पोस्ट, कोई जो मैं अभी क्लियर कर चुका हूँ, कोई भी बड़ी पोस्ट तक हमने जाना बिना बृहस्पति की कृपा के नहीं जा सकते। इसमें जो भी आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है, आध्यात्मिक जगत में जो भी पूजा पाठ की शॉप्स हैं, उसमें वैसे जो सामान देने वाला वो उसको राहु का रूप मानते हैं, लेकिन वो जो सामान पड़ा हुआ है, जो मूर्तियों से रिलेटेड काम करते हैं, धार्मिक मूर्तियाँ, बृहस्पति है, वो भी कहीं ना कहीं बृहस्पति का ही काम है। तो इसमें योगी हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, ये सब बृहस्पति है। जो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बृहस्पति माने जाएंगे। इसमें देखिए जिन्होंने बड़ी उच्च स्टडी कर ली, जैसे 9th हाउस से हम PhD वगैरह देखते हैं, तो 9th हाउस कालपुरुष की कुंडली का 9वां भाव है, उसमें बृहस्पति देव मूल त्रिकोण राशि में होते हैं, तो वहाँ पर तभी उसको ये भाव मिला है, क्योंकि उच्च शिक्षा जो है वो भी बृहस्पति है, उच्च शिक्षा भी बृहस्पति से मिलती है। चैरिटी आपको बता चुका हूँ। इसमें जो भी क्लासिकल डांस है, क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल डांस अभी कालपुरुष की कुंडली में जो 12th हाउस है, ये हमारा सर है, ऐसे पूरी बॉडी पार्ट्स है, तो यहाँ पर आके हमारे पाँव है, यहाँ पर मीन राशि उदित होती है, तो मीन राशि जो बृहस्पति देव की राशि है, तो बृहस्पति देव की राशि होने से जो हमारे पाँव मीन राशि के, इसका जो प्रधानता करती है वो मीन राशि है। अगर मीन राशि कुंडली में अच्छी है या नहीं अच्छी, मान लीजिए किसी ने डांसिंग करनी है, कोई भी डांस करना बिना पाँव के तो हो नहीं सकता, तो पाँव में कोई दिक्कत है तो कैसे कर लें। तो मतलब जो क्लासिकल डांस है वो भी कहीं ना कहीं नृत्य जिसे बोलते हैं, ये बृहस्पति से रिलेटेड है। जो क्लासिकल म्यूजिक है, जो भी राग गायन करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बृहस्पति है। जैसे वायलिन, सितार, जो सितार बजाते हैं, जो पुरातन, जो जैसे सरस्वती माता के हाथ में सितार है, वैसे तो उसको बुद्ध का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उसको सिखाने वाला गुरु वो बृहस्पति है। वैदिक टीचर है, वही पहले बोल चुका हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण जो आचार्य की डिग्रियाँ करते हैं, ऋषि महाऋषि की डिग्रियाँ करते हैं, जो उनको पढ़ाते हैं, अध्यात्म से रिलेटेड पढ़ाते हैं, वो बृहस्पति है, वो भी बृहस्पति का ही कार्य क्षेत्र माना जाएगा। जो अपनी कविताओं को, अपनी इमेजिन को इतने ढंग से पेश करता है, किसी के आगे प्रेजेंट करता है, कला इतनी, उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो कला को, उसकी अपनी इमेजिनेशन को किसी के सामने बहुत अच्छा प्रस्तुत कर देता है, वो भी बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। जो ज्ञान है मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो इनमें 3 चीज़ें हैं, चंद्रमा मन है, बुध जो है वो इंटेलिजेंसी है, और जो बृहस्पति है वो ज्ञान है। अब ये तीनों चीज़ अलग अलग है। अभी ज्ञान जो है, बुध इंटेलिजेंसी है, मतलब उसको प्रेजेंट करने वाला। हो सकता है कि बंदा बहुत ज्ञानी है, लेकिन उसमें प्रेजेंट शक्ति, उसको किसी के सामने उसको प्रस्तुत करने की शक्ति उसमें कम हो, उसको बोलने की कला कम हो, वो बिना बुध के नहीं आ सकती। बृहस्पति देव की आज बात हो रही है, तो बृहस्पति से रिलेटेड ये फील्ड है जो मैंने आपको बताई है, ये सब बृहस्पति से रिलेटेड फील्डें हैं। और भी बृहस्पति से, इसमें आप और बहुत समझ सकते हो
कि इसमें जितने भी अध्यात्म से जुड़े हुए सेक्टर हैं, जो आध्यात्मिक जगहों पर आपको गाइड करने वाले मिलते हैं। मान लीजिए आप इधर दर्शन करने गए, आपको गाइड कर रहे हैं वो लोग कि ये मंदिर ऐसे है। आप वृंदावन चले जाओ, वृंदावन के जो वहाँ पर इससे रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, वहाँ पर आध्यात्मिक, वो भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जगत में काम कर रहे हैं, तो वो भी बृहस्पति ही माने जाएंगे। अब मान लीजिए किसी के लिए बृहस्पति अच्छे हैं, हम उनको बोल सकते हैं कि आप ये वाला कार्य बृहस्पति के एरिया में जाके करो। बृहस्पति कौन है? जैसे भी कोई भी धार्मिक जगहें हैं, आप चिंतपूर्णी माता चले जाओ, आप किधर भी कोई आध्यात्मिक जगहें हैं, वो वहाँ पर वो जो शॉप्स कर रहे हैं वो अध्यात्म के पास, तो उनका जो रोजी रोटी चल रहा है अध्यात्म से चल रहा है। एक का टूरिस्ट से चलता है, वो अलग है, वो शुक्र से देखा जाएगा। आध्यात्मिक से अगर देखा जाएगा तो बृहस्पति से देखा जाएगा। हम उनको गाइड कर सकते हैं कि आध्यात्मिक जगहों के पास जाके अपना व्यवसाय कीजिए। मान लीजिए उन्होंने होटल भी करना है, तो वो लोग होटल में क्यों आ रहे हैं? उस जगह के कारण आ रहे हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो उनको गाइड कर सकते हैं, वहां जाकर ये कार्य करिए तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। कई लोग ऐसे ना बोलते हैं हम ये कार्य नहीं, ये तो हमने हमारे दादा परदादों ने ये चीज़ें कभी की ही नहीं, हमने तो जी होटल लाइन की है। तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, अगर वहाँ जाके आप करोगे तो ज़्यादा सक्सेस करोगे। तो होते बिल्कुल ठीक है जी। ये हमने आज बृहस्पति देव के बारे में जाना है। तो आगे ऐसे ही हम शुक्रदेव, शनिदेव, राहु केतु सबके बारे में धीरे धीरे वीडियोस बनाएंगे। आप बहुत ही अच्छे प्यार से हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो जो भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये चीज़ें सिर्फ जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं या ज्योतिष को सीख रहे हैं उनके लिए समझ आने वाली है। आम नॉर्मल पर्सन को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक समझ आना चाहिए, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। जय श्री राम, हर हर।